रहीम, मैं इस्लामाबाद मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। और जैसा कि आपको पता है कि एक बहुत बड़े सीनियर बंदे ने जो इस मुल्क के वज़ीर दाखिला भी रहे, चौधरी एतजाज़ एहसन साहब ऑफ गुजरात, उन्होंने इस हाई कोर्ट के एक फ़ैसले को मुतनाज़ा फ़ैसला बनाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि ये प्रेशर में और किसी ने ये फ़ैसला दिलवाया। हालांकि इस अदालत ने ज़मानत भी दी थी और इस अदालत का 2018 में फ़ैसला था कि मफरूज़ों पर सज़ा हुई है और 4 साल हमने केस लड़ा। एतजाज़ एहसन साहब, आपको अगर कोई प्रॉब्लम थी तो नेब वाले कई दफ़ा अपना वकील चेंज किए, आप उनकी तरफ से वकालतनामा लगा के इस केस को लड़ते, आपको पता चल जाता। जब आपके हाथ में कुछ नहीं आया, आपने 40 साल इस अदालत की वकालत करते हुए आपने अदम एतमाद कर दिया हमारे निज़ाम के ऊपर। और आज हर वो शख्स एतजाज़ एहसन की इस बात को लेके आगे चलेगा और कहेगा कि जी, जिस अदालत से मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला हो गया है, ये अदालत प्रेशर में थी, इसको सिफारिश की गई। हालांकि एबटाबाद के अंदर मेरा एक केस था, एक ऑनरेबल जज साहब ने हमें दो टोक अल्फाज में कहा कि कैप्टन सफदर, हम आपका केस नहीं सुनते, कि एक पार्टी ने हमें अप्रोच कर ली है। ये जुर्रत है जजेस की। और आज मैं वो लेके आया था यहाँ पर एक इस्तदा, मैं ये कह रहा था कि जी, एक सीनियर बंदा इसको PLD बना के चला गया। अब हर बंदा अदालत के बाहर, को छोटी अदालत हो, बड़ी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, अदालत उज़्मा हो और आला अदालत हो, सेशन जज की हो, बाहर निकलेगा कि जी, इस अदालत ने मेरे साथ जुल्म कर दिया, इस अदालत को सिफारिश होगी। तो जब हम उसको कहेंगे भाई तुम अदालत की तौहीन कर रहे हो, कहेगा एतजाज़ एहसन बात करे, वो तौहीन नहीं है। एक लेमैन करे, पाकिस्तान का ID कार्ड रखने वाला, पासपोर्ट होल्डर बाशिंदा, उस पर कंटेम्प्ट होगी। मैं इसलिए अदालत के पास आया था कि इस शख्स ने एक मुक़द्दस इदारे को, जिसके आज भी कुर्बानियों का सिलसिला सियाचिन ग्लेशियर पर जारी है, बॉर्डर्स पे जारी है, ज़रब अज़्म में जारी था, उसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लिया कि बाजवा ने जुल्म कर दिया। बाजवा रातों को जागे, तुम घर में आराम से सो। वो जो बंदा रेडियो का एक सहारा लेके सियाचिन पे बैठा हुआ है, उसके दिल पे क्या गिरां गुजरी होगी कि या अल्लाह, मैं तो अपनी जान तेरी धरती और तेरे दीन पे कुर्बान करने आ रहा हूँ। मेरे इदारे को एक ऐसा शख्स बिला किसी वजह वो बात कर रहा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक न्यूट्रल और प्रोफेशनल शख्स होता है, ये मुकद्दस इदारा है। इसको घसीट के एतजाज़ साहब बीच में ले आए और कहने लगे कि जी, उसने प्रेशर दिया है। और मेरे भाई, कितनी एक अदालतों को प्रेशर होता है। प्रेशर वो अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का प्रेशर चलता होता है तो आज हमारी जो ये इस्तदा थी वो किसी पाया तकमील को पहुंच जाती। लिहाजा ये साबित हो गया कि फ़ौज अदालतों को प्रेशर नहीं दे सकती। जिसने प्रेशर दिया था उसको जस्टिस वकार सेठ ने फांसी की सज़ा दे दी, बात ख़त्म हो गई। हम तो ये अदालतें चाहते हैं, मगर एक मुक़द्दस इदारे को मुतनाज़ा करने की कोशिश की। दूसरा, इस फैसले को चैलेंज किया। अभी डिटेल ऑर्डर आए तो उसके बाद मैं बाकी बात करूँगा। बहरहाल, एतजाज़ एहसन साहब, आपने लॉ स्टूडेंट्स को एक गलत सबक दे दिया कि जब कभी तुम्हारे केस का फैसला तुम्हारे खिलाफ हो तो बाहर निकल के कह देना जज प्रेशर में था। आपका कोई सवाल हो तो मैं उसका जवाब दूँ। मैं इस चीज़ की बड़ी एहसन तरीके से वजाहत करूँगा। चूँकि मेरा केस जो था, मेरा केस, उसमें एतजाज़ एहसन ने कहा कि बाजवा ने जुल्म किया है। बाजवा ने कोई जुल्म नहीं किया। जिस बंदे के केस में कोई इन्वॉल्वमेंट है तो वो उसका आके आपको सबूत देगा। मगर ये मैं बता सकता हूँ कि इसमें हमारे केस में अगर किसी ने इन्वॉल्वमेंट करनी होती तो हमें पहले सज़ाएँ न होती। इसको क्या हक हासिल है, ये हम सियासी लोग हैं, हम जवाब देंगे आप फोरम पर। एतजाज़ एहसन हमारा वकील था कि उसने जाके नवाज शरीफ के मौक़िफ़ को आगे तकवीद देने की कोशिश की। असल में वो अपना रास्ता बना रहा था कि किसी तरह मैं PTI में चला जाऊं और फिर सेनेटर बन जाऊं।
अगली बात जी। आपसे अलग बात करते हैं, ये चल नहीं सकेगा। एजाज हसन साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी जमात है हुकूमत में, क्या आप उनके कायदीन से इसका शिकवा नहीं करेंगे, उनको नहीं कहेंगे कि बाकायदा इसके ऊपर? नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कहा था ना, कश्ती में बैठ जाओ वरना डूब जाओगे। तो ये पीपल्स पार्टी की कश्ती में बैठा होता तो ना डूबता। आगे सर कैप्टन साहब ये बताएं कि क्या हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी? ये जो कहा जाता है कि हुकूमत की समझ नहीं आ रही कि आधी हुकूमत नूह की, आधी पीपल्स पार्टी की, आधी बाकियों की है, पार्टी आपकी बाहर है, इस वक्त गवर्नमेंट चला कौन रहा है सर? हुकूमत मुद्दत भी पूरी करेगी और आइन के मुताबिक मुद्दत बढ़ाएगी भी, और उसके बाद अगले 5 साल के लिए इंशाल्लाह इलेक्शन जीत के भी आएगी। सर ये कहा जा रहा है कि जमहूरी इंतखाबात में शिकस्त के बाद नवाज शरीफ साहब ने बड़ी बरहमी का इजहार किया है पार्टी कायदीन पर कि जो वो मुतहरिक नहीं है, मरीम साहिबा लंदन चली गई है, नवाज शरीफ साहब के पास वक्त नहीं है पार्टी को टाइम देने का, इस पर क्या कहेंगे? ये बरहमी का नवाज साहब ने आपको मैसेज दिया कि मैंने किया, कहीं भी नहीं हुआ। वो 40 साल से सियासत कर रहे हैं। एक वक्त था हमने जब गुलाम साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त भी तो हम अपोजिशन में बैठे थे। नवाज शरीफ बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन ही इस मुल्क को 8वीं ताकत का ऐलान नीला बट में करके आगे थे। अपोजिशनें और हुकूमतें अवाम की राय से होती हैं। ये एक इलेक्शन है। अगर इमरान खान को ये पता था कि मैं अपने लोग खड़े करूँगा तो नतीजा माइनस हो जाएगा। देखिए, जावेद हाशमी साहब हमारे एक सीनियर लीडर हैं, वो 5 सीटों पे लड़े थे, जीत के थे, इसमें क्या बात है? इमरान खान आए ना, एक सीट पे लड़े और बाकी अपने लोगों को दे। उसको तो एतमाद ही नहीं था अपने लोगों पर, उसको तो यकीन ही नहीं था। खुद दौड़े दौड़े चले गए जनाब। अभी फिर 4 सीटें छोड़ेंगे, फिर हम जीत लेंगे इंशाल्लाह ताला। सर थैंक यू। आप MJ TV के लिए सर थोड़ी ओके जी, आ जाए दोनों नाज़रीन एरिया।